एक वक्त था जब 1 रुपए में पूरा दिन गुजर जाता था। 1 रुपए में मिलता था दूध, एक मूवी टिकट और कभी कभी तो पूरे दिन का खाना भी हो जाता था। लेकिन आज 1 रुपए में क्या मिलता है? शायद एक छोटी सी कैंडी भी नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 1 रुपए से अब क्या मिलता है। सवाल ये है कि 1 रुपए की वैल्यू इतनी डाउन कैसे हो गई। अब क्या ये इन्फ्लेशन का नतीजा है या फिर कुछ और भी? एक ऐसी कहानी जिसमें देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और आम आदमी की जिंदगी ये सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानते हैं 1 रुपए की पूरी कहानी। आज़ादी के कुछ सालों बाद का समय यानी 1950 का भारत। तब 1 रुपए की कीमत बहुत थी। आम आदमी के लिए 1 रुपए का मतलब था 4-5 किलो आटा, 2 लीटर दूध, 10 सिनेमा टिकट्स और एक पूरे दिन का खाना। उस समय के लोग 1 रुपए के नोट को भी संभाल कर रखते थे। किसी को उधार देना भी होता था तो उसको सोच समझ कर देते थे। उस टाइम पर 1 रुपए की परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर आता है 1970 से लेकर 1990 तक का फेज। इस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन में धीरे धीरे इंक्रीमेंट आ रहा था। इकोनॉमी प्रेशर में थी और इन्फ्लेशन ने अपना काम शुरू कर दिया था। और अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएं तो 1970 में 1 रुपए में मिलती थी एक कटिंग चाय, 1980 में एक सिनेमा टिकट और फिर 1990 के आते आते 1 रुपए में हमें मिलती थी एक टॉफी या बिस्किट का पैकेट। 1990 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद रुपए को यूएसए डॉलर के सामने खुला छोड़ दिया गया और फिर तब से 1 रुपए की वैल्यू नीचे गिरती गई। और कट टू 2025, 1 रुपए को लोग लेना भी नहीं चाहते। मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक शॉप पर जाते हैं और आपका टोटल बिल होता है 99 रुपए और फिर आप शॉपकीपर को 100 रुपए पकड़ा कर आ जाते हैं। ना आप 1 रुपया मांगते ना शॉपकीपर आपको देता। लोग इतने इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इस कॉइन से कि कुछ लोग तो इसे यूजलेस मेटल का नाम दे चुके हैं। बट सच ये है कि 1 रुपए की वैल्यू कभी कम नहीं हुई, बस उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है। अब जिन लोगों को इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता, मैं उन लोगों को आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब है महंगाई। जब पैसों की सप्लाई बढ़ती है लेकिन चीजों की सप्लाई नहीं बढ़ती तो उनकी कीमत बढ़ने लगती है और इसके रिजल्ट में 1 रुपए की वैल्यू हर साल गिरती है। चीजों का दाम बढ़ता है, आम आदमी की जेब खाली होती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए सन 2000 में एक चॉकलेट 1 रुपए की मिलती थी और वही चॉकलेट अब 2025 में 10 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। बट आपकी 1 रुपए की सैलरी 10x नहीं बढ़ी, राइट? तो यही है इन्फ्लेशन का सीधा मतलब। आपने सुना होगा कि इंडियन रुपी डॉलर के सामने झुक गया। तो हाँ, ये बात काफी हद तक सही है क्योंकि 1950 में $1 की वैल्यू एक इंडियन रुपी के बराबर थी और अब 2025 में $1 की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। अभी करंट टाइम में 85 के अप्रोक्स है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्बेलेंस, ऑयल डिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सबसे बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसीज। और एक और बात, डॉलर के कंपैरिजन की वजह से भी रुपी की वैल्यू धीरे धीरे नीचे गिरती गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 1 रुपए की वैल्यू दोबारा वापस आ पाएगी? सो द ट्रुथ इज नो। एटलीस्ट अगर हम प्रैक्टिकल सोचें तो डिजिटल पेमेंट्स, इन्फ्लेशन और लोगों की बढ़ती इनकम एक्सपेक्टेशंस के चलते 1 रुपए की जगह अब सिंबॉलिक हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे इग्नोर करें। 1 रुपए एक सिंबल है हमारी पूरी इकोनॉमिक जर्नी का। आज चाहे उसे कुछ ना मिले लेकिन उसकी कहानी हम सबको याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक छोटे से कॉइन की जो कभी प्राइड का सिंबल थी और आज एक इग्नोर्ड मेमोरी बन चुकी है। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। आपका एक रिएक्शन मेरे लिए मोटिवेशन बन सकता है। अगर आपको अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड में वीडियो आ रही है, उसको देख लीजिए। और अगर आपको 2025 के कोविड के पेंडेमिक को जानना है तो राइट साइड में वीडियो आ रही है, इसको जरूर से वॉच कर लेना।